हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र तक देखा कि भगवान राम पहले तो सीता माता की और भगवान राम की आपस में बातचीत हुई। सीता माता ने भगवान हिरण जो जो माया अमृत था उसको पकड़ने के लिए रामचंद्र जी को भेजा। वो वापस लौटे और मार्ग में रास्ते में लौटते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सीता नहीं मिलेंगी। और जब वास्तव में जब वे आश्रम पहुंचे तो सीता वहां नहीं थी। सीता के न मिलने पर भगवान राम का कि विषाद की लीला। देखिए भगवान है, भगवान के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनुपलब्ध है और किसी काल में अनुपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान जिसे हम भगवान और ये जगत अलग अलग मानते हैं वो दोनों अलग चीजें हैं ही नहीं। जो जगत है वही भगवान है, जो संसार में दिख रहा है वो सारा भगवान है। तभी कहते हैं कण कण में भगवान है और हर काल में भगवान है। ऐसा भी नहीं कि आज हैं, अभी 5 मिनट पहले तक थे अब नहीं है, या 5 मिनट के बाद नहीं रहेंगे। भगवान हमेशा हैं, इसलिए भगवान की बात विशेष है। लेकिन भगवान चूंकि मनुष्य के रूप में है, अवतार लिया हुआ उन्होंने, तो मनुष्य जैसा अभिनय कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सीता जी के न मिलने पर राम जी की विषाद लीला क्या है? कहते हैं हा गुण खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछत चले लता तरुपाती। भगवान राम जो है सामान्य मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कह रहे हैं हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीते, तुम कहाँ हो? इस प्रकार से ढूंढ रहे हैं, उनकी बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि तब समझने। देखिए पहली बात तो सामान्य व्यक्ति हो और उसे अपनी पत्नी, स्वाभाविक है सभी को अपनी पत्नी से स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो उनके स्मरण में उनको पता लगे कि पत्नी कहीं उनके साथ कोई अशुभ हो गया है तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति दुखी होगा। और ऐसे में कोई मित्र, कोई भाई, कोई बहुत निकट समझाने की कोशिश करे तो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि तात्कालिक जो विषाद होता है वो बहुत ही अधिक मन पे छा जाने वाला होता है। तो भगवान राम जो है लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछने लगे, ये स्थिति हो गई है। कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मगनैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कहते हैं हे पक्षियों, पशुओं, भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं सीता को देखा है? मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन सुख, खंजन सुख, खंजन मतलब खंजन तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, ये सारे के सारे लोग कुंद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद सस्य अभिभामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। तो कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। क्यों? कि भगवान राम उनसे बार बार पूछ रहे हैं। तो तुलसी ने वन में जो जिस प्रकार के वातावरण होता है, उसमें जिस प्रकार के प्राणी होते हैं, जिस प्रकार के पौधे, पशु पक्षी, पौधे, लताएं, वृक्ष इत्यादि होते हैं, उन सब का विवरण दिया है, क्योंकि वो सभी उन सब से भगवान पूछ रहे हैं। कहते हैं श्रीफल कनक कदली हर्षाही, नेक न संक सकुच मन माही, सुन जान की तो ही बिन आजू, हर से सकल पाए जनुराजू। तो बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। ये सारे जो पौधे या जो पौधे, झाड़ियां, वृक्ष, सभी के सभी कैसे हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि भगवान बार बार उनसे पूछ रहे हैं, तो उनको इतना अच्छा लग रहा है कि देखो भगवान हमसे नहीं तो पौधों से, पेड़ पौधों से, फूलों से, डालियों से, पत्तों से व्यक्ति कितना समय बात करता है, और भगवान। लेकिन भगवान, अब देखिए एक तरीके से देखा जाए तो भगवान हर समय बात करते हैं, दूसरी तरीके से अगर मनुष्य के रूप में देखा जाए तो विशेष बात है। तो ये सारे के सारे जो पौधे, वृक्ष, लताएं इत्यादि हैं, बेल इत्यादि हैं, उनके मन में कोई संकोच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान उनसे पूछ रहे हैं, उनकी सहायता मांग रहे हैं। कहते हैं
हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो। क्यों पा गए हो? क्योंकि अभी तक जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरा सारा ध्यान तुम्ही में लगा रहता था, मुझे दिखता ही नहीं था ये सब कुछ। अब ये आज ये तुम नहीं दिख रही हो तो मेरा ध्यान इन पर जा रहा है, तो ये सब के सब बहुत प्रसन्न है आज। अभिमान में हर से सकल पाए जनुराजू, सुन जानकी तो ही बिनाजू। आज तुम जानकी नहीं हो तो इनकी सबकी वाह वाही बढ़ाई, सब इनका सारा ध्यान इन्हीं पर जा रहा है। कि मैं सही जात अनख ते ही पाही, प्रिया बेग प्रकट कस नाही। ए विद खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तो कह रही हैं तुमसे इस प्रकार ये स्पर्धा कर रहे हैं, तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, तुम कैसे इस बात को सह पा रही हो? हे प्रिय, तुम शीघ्र क्यों नहीं प्रकट होती? और इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के और सब सारे जगत के स्वामी श्री सीता राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हुए, ए विधि खोजत विलपत स्वामी। स्वामी मतलब सारे जगत के स्वामी। और मनो महाविरही अति कामी, जिस प्रकार ऐसा लगता है कि बहुत ही विरही, विरह में तड़पते हुए, और कामी मतलब जो बहुत इच्छा वाला जो पुरुष है, जो अपनी प्रिय प्रेयसी या प्रिय के लिए जो बीच की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, उसे हम कहते हैं कामी। काम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है इच्छा, लेकिन सामान्य संकीर्ण अर्थ में, संकीर्ण अर्थ का मतलब है जो सामान्य लोग ज्यादातर अधिकतर समझते हैं, वो केवल प्रिय प्रेयसी वाले जो प्रेम है उसकी इच्छा को ही काम समझते हैं। और यहाँ पर उसी की बात हो रही है। यहाँ पर जो सामान्य कामनाएं जो इच्छा होती है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, विशेष इच्छा की बात हो रही है। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज तीर्थ कर अज अविनाशी। आगे है पराध गीत पति देखा, सुमृत राम चरण जिन रेखा। इस प्रकार राम जो है सारे सुखों की जो राशि हैं, जो पूर्ण काम है, जिनकी सारी कामनाएं जिनसे उत्पन्न होती हैं और लय हो जाती हैं, वही राम वही अज और अविनाशी भगवान जो है मनुष्यों की तरह चरित्र कर रहे हैं। मनुष्य चरित्र कर अज अविनाशी। आ गए परा गीधपति देखा उन्होंने रास्ते मार्ग में देखा कि गीधपति जो जटायु है उसको जमीन पर पड़ा हुआ देखा, और सुमिरत राम चरण देखा तो वो भगवान राम का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम चबिदाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा से रघुवीर ने उसको कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया उसको तो सारी पीड़ा उसकी चली गई। निरख राम छविधाम सो मुख विगत भई सब पीर। तो सारी पीड़ाएं भगवान का, राम का मुख देखते ही उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। जैसे मनुष्य के जब भगवान परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, मनुष्य को परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो उसके बाद शारीरिक मानसिक पीड़ाएं आती हैं, जीवन है तो आएंगी, लेकिन उनका प्रभाव नहीं रह जाता। तब कहेगी वचन धरि धीरा, सुनहु राम वंजन भव वीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तही कलक जनक सुता हरि लीनी। अब जटायु से उनको पता चला कि क्या हुआ, अभी तक तो ढूंढ रहे थे। तो क्या किया, जटायु ने धीरज धरकर गीत ने वचन कहा कि हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, दसानन ने मेरी ये दशा की है, और वही छल से जानकी को लेके चला गया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दर से लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वो रावण जो है उनको दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, और सीता जो है कुररी कुर्ज की तरह विलाप कर रही थी, हर प्रकार से विलाप कर रही थी, बहुत ही बिलख रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए प्राण रोक रखे थे, अब ये चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखा उताता, मुख मुस्काय कही तही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त सोई श्रुत गावा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे तात, इस शरीर को बनाए रखिए, अभी जीवित रहिए, शरीर को बनाए रखिए, मतलब
अभी जीवित रहिए, अभी अभी क्यों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। सोचिए, जिनके लिए मृत्यु जन्म का कोई अर्थ ही नहीं है, वो भगवान ऐसा कह रहे हैं। कहते क्या है, तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से एक बात कही। क्या कहता है? कौन? जटायु कहता है। कहता है, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। अधमऊ मुक्त हो श्रुत गावा, जाकर नाम मरद मुख आवा। जिससे अधम भी मुक्त हो जाते हैं, जिसका नाम लेकर। सोमम लोचन गोचर आ गए, राखों दे नाथ के खा गए। जल भरी नयन कहें रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही मेरे नेत्रों के जो जिन भगवान का नाम मात्र लेने से अधम से अधम व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अब मैं किस काम, कौन मेरे पास ऐसा कौन सा काम रह गया, मेरे पास किस बात की कमी रह गई जिसके लिए मैं और जीवित रहूं। उन नेत्रों में जल भर कर रघुनाथ जी कहते हैं, जल भरी नयन कहां रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाए। हे भगवान राम जटायु से कहते हैं, हे तात, आपने अपने कर्मों से दुर्लभ गति पाई है, जो सब लोगों को नहीं मिलती। स्वाभाविक है। देखिए, जैसे कर दूषण इत्यादि मरे थे, उनको भी भगवान कहते हैं ना, तुलसी ने लिखा, उनको भी भगवान ने अपना धाम दे दिया, लेकिन उनके धाम में भी अलग अलग श्रेणी है। जटायु की श्रेणी बहुत आगे वाली है। और परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कचुनाई। तन तजिता जाऊ मम धामा, देहु काहु तुम पूरन कापा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कचुनाई। जिनके मन में दूसरों का हित है, उनके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है जगत में। और तनु तजिताज, शरीर तज करके, शरीर छोड़ करके, हे तात मेरे धाम को जाइए। और देव काम तुम पूर्ण कामा, तुम्हें तुम्हारी अब आपको क्या दूं मैं, क्या कामना दूं, और क्या वरदान दूं कि ये कामना पूरी हो जाए। तो आपको सब कुछ मिल गया, तो अब क्या दूं। और सीता हरन तात जनी, काहो पितासन जाय। जौ राम ते राम तक कुल सहित, कहे दसानन आई। भगवान राम कहते हैं कि वहां जाकर पिताजी से, दशरथ से, जो कि पहले ही जा चुके हैं, उनसे मत कहिएगा कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है। यदि मैं राम हूं, देखिए यहां पर भगवान राम के अभिनय की गहराई कितनी बढ़ गई है। कहते हैं, मनुष्यों की तरह कह रहे हैं, कहते हैं यदि मैं राम हूं, तब तो दशमुख रावण का की मृत्यु निश्चित है। क्यों कहते हैं? यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण स्वयं कुटुंब सहित वहां आकर ये बात कहेगा। ऐसी बात कौन कहेगा? मनुष्य कोई कह सकता है, भगवान को तो कहने, भगवान के लिए तो कोई ये धाम न वो धाम, सारे धाम उन्हीं के ही हैं। लेकिन मनुष्य ऐसी बात कह सकते हैं कि मैंने अगर तुम्हें ये काम नहीं किया तो मेरा नाम भूल जाना, और या मेरा नाम याद रखना, इस प्रकार की बातें कौन कहता है? मनुष्य कहते हैं। तो भगवान की अभिनय जो है चरम सीमा पे है। गीत दे तजि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुत करत नयन भरी भारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरे का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण पीताम्बर पहन लिए। भगवान की तरह हो गया वो। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में जल भरकर को स्तुति कर रहा है। भगवान के धाम जाने का अर्थ क्या होता है? कि भगवान जैसा हो जाना। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा या भगवान, जिनकी साधना, जिनकी खोज हम सभी करते रहते हैं, वो एक बार परमात्मा का अनुभव जब व्यक्ति को हो जाए, तो वो अनुभव, ऐसा वेद कहते हैं कि वो अनुभव फिर आपके साथ, वो आप उस अनुभव में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। कैसा? जैसे इसको एक बड़े छोटे से उदाहरण से लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके दांत में दर्द कभी हुआ है और कि आपके किसी मित्र के दांत में भी दर्द हुआ। अगर उसने कहा कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है? आपके जो दांत में दर्द हुआ है, उस दर्द से, पुराने अनुभव से आप अपने मित्र के दांत के दर्द का अनुभव का पता लगाते हो। तो अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव तो अंदर ही हो रहा है। वो जो मित्र के दांत का दर्द है वो नहीं हो रहा आपको अपना वाला दांत का दर्द याद आ रहा है।
इसी प्रकार एक बार परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति परमात्मा की तरह बन जाता है। यही बात तुलसीदास जी हम लोग यहाँ पर समझा रहे हैं। और बड़ी देखिए, ये बात हमने इस बारे में चर्चा कई बार पहले भी की है कि सारे समाज में इस बात का प्रचलन है कि तुलसीदास जी भक्ति गुण के कवि हैं और भक्ति की बात करते हैं। पर आप देखिए, भक्ति की बात तो करते हैं क्योंकि सामान्य साहब संभवतः भक्ति जिसको हम प्रचलित रूप में जानते हैं सब लोगों को आसानी से समझ में आती है, लेकिन तुलसी भक्ति के अतिरिक्त बहुत कुछ बात करते हैं। जैसे यहाँ देखो, इस छोटी सी चौपाई में उन्होंने क्या कह दिया मनुष्य का अनुभव परमात्मा को मिलने के बाद वह स्वयं परमात्मा की तरह होता है। और ये बात उन्होंने यहाँ पर भगवान जैसे रूप का वर्णन करके बता दी हमको। तो तुलसी अति विशिष्ट है। ये महिमा संभवतः आपको अभी पिछले 400, 500 या 1000 या 2000 साल के किसी साहित्य में नहीं मिलेगी जो तुलसी ने लिखा है। तुलसी की हरिओम। चलिए यहीं रुकते हैं। तुलसी के बारे में क्या कहा जाए, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है। हरिओम। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे।